दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्षितिज भाग 2 पुस्तक का चैप्टर 14 के बारे में, जिसका नाम है एक कहानी यह भी। इसी चैप्टर का हम लोग मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर 1 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेपर 1 में हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और पिछले 13 वीडियो का अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आज का 14वां वीडियो है। ठीक है, आज 14वां वीडियो है, यानी कि 14वें चैप्टर का है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए चैप्टर 14 शुरू करते हैं। और चैप्टर 14 का नाम है एक कहानी यह भी। इसी का हम लोग 14 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। तो लेखिका के पिता का स्वभाव था शक्की। ठीक है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। तो इसका सही जवाब होगा अपनों के विश्वासघात के कारण। ठीक है, अपनों के विश्वासघात के कारण लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के हो गए थे। अगला है किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीला अग्रवाल की। ठीक है, शीला अग्रवाल की बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को, ठीक है, रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। चलिए अगला सवाल है अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 7 साल। ठीक है, 7 साल थी। सही ऑप्शन होगा 7। ये देखिए डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका की शादी कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था। तो इसका सही उत्तर होगा सहनशील। ठीक है, लेखिका की माँ कैसी थी, तो सहनशील थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया। तो इसका सही उत्तर होगा जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। ठीक है, जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, ठीक है, तब उसने अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दिया था। चलिए अगला है लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार कार्यों से। ठीक है, समाज सुधार से जुड़े हुए थे। चलिए अगला सवाल है सन 46 से 47 के दिनों में, ठीक है, मतलब 1946 से 1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था। तो उस समय देश का माहौल था, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। ठीक है, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। चलिए अगला है लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया। तो इसका सही उत्तर होगा गर्व। ठीक है, गर्व अनुभव किया। चलिए अगला है इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, इस लेख में लेखिका का व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर आया है। अगला है कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखिका से। ठीक है, लेखिका से परेशान थी। चलिए अगला है लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा पिता का। ठीक है, पिता का योगदान रहा है। चलिए अगला सवाल है और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर
प्रिंसिपल ने लेखिका को पिता को बुलाया। ठीक है, तो लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंदोलनकारी स्वभाव के कारण। ठीक है, लेखिका आंदोलनकारी स्वभाव की थी। ठीक है, आंदोलनकारी व्यवहार की थी, तो उसी से तंग आकर के प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के टोटल 14 इम्पोर्टेंट MCQ। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।